नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे तांत्रिक प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको करने से यह चमत्कारी शक्ति आपको सोने के सिक्के ला करके देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको यह अदृश्य शक्ति आपको सोने की मुद्राएं ला करके देगी अनगिनत, जिसको गिनते गिनते आप थक जाओगे। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस चमत्कारी तांत्रिक साधना के बारे में कि इस चमत्कारी कामरूप रति प्रिया साधना को करना कैसे है। जी हाँ दोस्तों, और इस शक्ति का नाम ही है कामरूप रति प्रिय जादू। जी हाँ दोस्तों, और यह शक्ति जब आपसे खुश हो जाती है तो दोस्तों खुश होकर के आपके सामने ये प्रकट होती है एक स्त्री के रूप में। जी हाँ, और इस कामरूप शक्ति का एक अलग ही तेज और ओज होता है जो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण करती है और आपको धन वैभव से भर देती है। यह जो साधना है यह केवल और केवल धन की पूर्ति के लिए तथा अनेक प्रकार की तांत्रिक सिद्धि देने के लिए है। जी हाँ, तो आपको इस साधना को बड़े ही बारीकी से करना है और जो मैं इस प्रयोग को बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। यह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, यह ऐसी शक्ति है जो आपको सोने की मुद्राएं ला कर देगी, अर्थात आपको खजाना ला करके देगी। लेकिन इस शक्ति को खुश करना इतना आसान नहीं है और इस साधना को आप साल में केवल और केवल 3 से 4 बार कर सकते हैं। जी हाँ, 3 से 4 बार ही आप इस साधना को एक साल में कर सकते हैं। और अगर आप इस साधना को साल में 3 से 4 बार करेंगे तो दोस्तों इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। ध्यान रखिए इस चीज को। और दोस्तों जो मैं यह साधना बता रहा हूँ बहुत ही अनूठी और बहुत ही प्राचीन साधना है। और दोस्तों यह साधना जो है कामरूप रति प्रिया नामक शक्ति की साधना है। जी हाँ, जैसे किन्नर साधना, अप्सरा साधना, जिन बैताल साधना होती है, वैसे ही एक जादुई दुनिया में एक कामरूप रति प्रिया नामक शक्ति भी होती है जो बहुत ही चमत्कारी होती है। इनकी एक अलग दुनिया होती है और सब कुछ जादुईमयी और एकदम दिव्य होता है। मित्रों, अगर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, बहुत ज़्यादा समस्या है, जी हाँ दोस्तों, और आप लोग जो है इन बातों पर अगर विश्वास करते हैं, अगर आपको तांत्रिक शक्ति पर विश्वास है, अगर आप जो है इस प्रयोग को करना चाहते हैं और प्रयोग में लाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए इस प्रयोग को करके आप जो है कामरूप रति प्रिया शक्ति को खुश कर सकते हो। और फिर यह शक्ति जब प्रसन्न हो जाती है मित्रों, तब यह आपके सामने प्रकट हो जाती है। यह साधना, जी हाँ दोस्तों, यह जो साधना है मात्र और मात्र 7 से 8 दिन की साधना है। ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, कहने का अर्थ है ये 7 से 8 दिन की साधना है। और दोस्तों इस 7 से 8 दिन की साधना में बहुत ही दिव्य अनुभव होने वाले हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आपकी शक्ति के ऊपर रहेगा। वैसे तो टोटल यह साधना 7 दिन की साधना है, परंतु आप जो है अगर आपको यह शक्ति 7वें दिन दर्शन नहीं देती है तो दोस्तों आपको इसको 8वें दिन तक कंटिन्यू रखना है। जी हाँ, अगर आप में या आपकी साधना में कोई खोट होगा तो यह अदृश्य शक्ति आपके सामने नहीं आएगी। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। जी हाँ, इस शक्ति को सच्चे और सज्जन लोग बहुत पसंद है। जी हाँ, और इनके समक्ष किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें, अन्यथा आपको जो है काल गति प्राप्त हो सकती है। कहने का अर्थ है आप मुश्किल में पड़ सकते हो। यह शक्ति बड़ी दुर्लभ शक्ति है। मित्रों, इस साधना को करके अनेकों तांत्रिकों ने अपने खजाने भरे हैं और उनके पास सोने के सिक्कों की, खजाने की और हीरे मोती की कमी नहीं रहती है। यह शक्ति ला करके देती है। दोस्तों यह जो दिव्य शक्ति है यह सोने की मुद्राएं तथा अन्य कीमती रत्न प्रदान करती है। और दोस्तों आपको इस साधना को करना कैसे है और किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी की पूरी बातें मैं आपको बता रहा हूं और ध्यान से इन बातों को नोट करते जाइएगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा इस साधना का संपूर्ण रहस्य जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल के रख देगा।
यह जो साधना है यह सोने के सिक्के और कीमती रत्न प्रदान करने वाली है। जी हाँ, आपके घर में धन के भंडारे को भरने वाली यह कामरूप रति प्रिया बहुत ही दिव्य चमत्कारी शक्ति है। मित्रों, आपको जो है साधना के दौरान एक चीज का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले पवित्र हो जाइए। ध्यान से सुनिए इस साधना को, और इस साधना को ध्यान से सुन लीजिए, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको पवित्र होना है स्नान वगैरह से होकर के, और एक एकांत जगह ढूंढनी है जहां कोई आता जाता ना हो। ठीक है, पीपल बरगद के पेड़ लगे हों, ठीक है, या आम के या नीम के हों, एकांत जगह हो, वहां पर जो है आपको एक आसन लगाना है। वहां पर जो है दोस्तों क्या करना है, आपको एक सुंदर सा, जी हाँ, चित्र बनाना है एक कागज पे। जी हाँ, ध्यान सुनिएगा इस साधना को, और यह साधना 7 से 8 दिन की साधना है। जी हाँ, वो आपके शरीर की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके शरीर में भरपूर शक्ति होगी, यह साधना 7 दिन में सफल हो जाएगी, और 7वें दिन यह शक्ति प्रकट हो जाएगी। आपको डरना नहीं है, और आपकी जो भी इच्छा है उनसे बोल दीजिएगा। और ये वैसे तो यह शक्ति अपने साथ धन का, जी हाँ, कलश लेकर के रहती है, और आपको यह जो है वह धन का कलश आपको हाथ में आपके दे देगी, जिससे आप अपनी तंगी और गरीबी एवं कई प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए इस चीज को। मित्रों, सबसे पहले इस साधना को करने के लिए आपको पवित्र होना है। पवित्र होने के पश्चात आपको जो है आसन लगाना है। ठीक है, धूप दीप नैवेद्य वगैरह रख लेना है, और आपको एक दीपक जगा देना है। ठीक है, और दीपक जगाना है। दीपक जगाने से पहले आपको एक खूबसूरत सुंदर चित्र बनवाना है। जी हाँ दोस्तों, ये बनवा लीजिए या खुद से बना लीजिए। ठीक है, या फिर जो है इंटरनेट से कि कोई सुंदर सा चित्र जो है निकाल लीजिएगा, जो अनेक तरह के आभूषणों से सजी हो, और जो कमल के फूलों से सजी हुई हो, ऐसा आपको एक चित्र बनाना है। और फिर दोस्तों आपको कमल का फूल भी अपने पास रखना है, और इस सुंदर चित्र के चरणों में अर्पित कर देना है। तब फिर उस मूर्ति को चमेली के फूल से, आपको चमेली का फूल अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, चमेली के फूल से आपको इनकी पूजा करनी है। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको उपरोक्त मंत्र का जो है 1000 बार जप करना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, उपरोक्त मंत्र को आपको 1000 बार जाप करना है, और वो मंत्र मैं अपनी इस वीडियो में लिख दूंगा, और मंत्र जो है दोस्तों आपको मैं 2 मिनट बाद बताता हूं। उपरोक्त मंत्र को 1000 बार जप करना है, और इस तरह जप दिन में 3 बार नित्य करना है। जी हाँ दोस्तों, यानी 1000 की मात्रा में आपको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस मंत्र का जाप करना है, जो मैं मंत्र आगे बताऊंगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह मंत्र जो है 1000 बार इस मंत्र को जाप करना है, छोटा मंत्र है, और यह 1 से 2 घंटे में आप 1000 मंत्र का जाप कर लोगे। ठीक है, शुरुआती में थोड़ा दिक्कत होगी, बाकी कर लोगे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे दोपहर में भी करना है, ऐसे शाम में भी। लगातार आपको कितने दिन करना है, 7 दिन, 7वें या 8वें दिन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुनिए, 7वें दिन आधी रात के समय यह कामरूप रति प्रिया नामक शक्ति प्रकट हो जाएगी। घबराना नहीं, ध्यान रखिएगा। जब आप साधना से बैठेंगे आपको तरह तरह के अभाव होंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर कोई अग्नि फेंक रहा हो, आपको एकदम अजीब सा लगेगा। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई अगर आपको चीजें सुनाई दे, भयंकर आवाजें सुनाई दे, डरना नहीं है। आपके समक्ष भूत प्रेत आए तो आपको डरना नहीं है, चुपचाप अपना जो है मंत्र जाप करते रहना है। ध्यान रखिएगा जब आप करेंगे। ठीक है, और जब दोस्तों आप 7वें दिन आधी रात के समय जो है दोस्तों आप देखेंगे कि जब आप मंत्र जाप करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा मंत्र को एक दिन में 3 बार जप करना है, लगातार 7 दिन तक करना है। दिन में 3 बार लगातार 7 दिन तक मंत्र का जाप करना है, 1000 की मात्रा में। ठीक है, और 7वें दिन आधी रात के समय यह कामरूप रति प्रिया नामक शक्ति प्रकट होकर के आपके समक्ष आएगी, और आपको सोने से भरा कलश दे जाएगी, आपको सोने की मुद्राएं दे जाएगी। और दोस्तों, और सोने की मुद्रा लेने से पहले उनको प्रणाम करिएगा, और उनको पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने पास जो आपने भोग मिठाई मिष्ठान रखा है, जो 9 धूप दीप वगैरह रखी है, जो आपने उस चित्र की पूजा करी थी, वैसे ही इनकी भी पूजा करके प्रणाम करना है। और फिर ये आपको सोने से भरा कलश प्रदान करेगी, और आप उस सोने से भरे कलश से आप जो है
उन सोने की सिक्कों का सही प्रयोग जो है कर लीजिएगा और उनका गलत प्रयोग मत करिएगा। और अगर आपको यह साधना में सफलता मिल जाती है तो दोस्तों आपको वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस साधना को बड़े ही दिव्य तरीके से आपको करना है, तभी फल देगी। आपको सावधानी रखनी है, किसी भी स्त्री पर कुनिगाह नहीं डालनी है, आपको जो है चप्पल जूता नहीं पहनना है, नंगे पैर रहना है इस साधना के दौरान। और आपको जो है गाली गलौज नहीं करना है, आपको मीट मच्छी का सेवन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। किसी प्रकार का मांस मंदिर का सेवन नहीं करना है, तभी यह साधना जो है दोस्तों काम करेगी, तभी यह कामरूप शक्ति आपके समस्त इच्छाओं को पूरी करेगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी। और दोस्तों वह मंत्र है वो ध्यान सुनिए, बहुत प्रभावशाली मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम रति कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र ध्यान से फिर सुन लीजिए दोस्तों, यह कामरूप रति प्रिय का मंत्र है जो आपको सोने के सिक्के देगी, सोने की मुद्रिकाएं देगी, जो आपको सोने से भरा कलश प्रदान करेंगी। ये उन कामरूप रति प्रिया देवी जी का मंत्र है दोस्तों। आपको मैंने वो मंत्र बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीम ह्रीम रति कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र का जाप आपको लगातार 7 दिन तक, जी हाँ दोस्तों 7 से 8वें दिन तक। दोस्तों अगर आपको 7वें दिन ये देवी जो है दर्शन नहीं देती है तो दोस्तों आपको 8वें दिन तक जारी रखना, अन्यथा 8वें दिन तक नहीं रखना है। ये 7 दिन की ही साधना है। अगर 7वें दिन तक अगर ये 7वें दिन दर्शन नहीं देती है तो दोस्तों तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको 8वें दिन तक जारी रखना है। और 8वें दिन में भी अगर आप देखेंगे कि शक्ति का जो प्रभाव होता है बहुत दिव्य हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने कोई सी भी गलती करी तो ये साधना सफल नहीं हो पाएगी। ये साधना बड़ी ही दिव्य है, इसको दोस्तों बड़े ही ध्यान से करिएगा। और इस साधना को करने से पहले आप जो है एक घेरा बना लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आसन के अपने आसपास घेरा बना लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप घेरा ना बना सकें तो दोस्तों एक चीज़ करिएगा कि आप जो है दोस्तों अपने गले में, जी हाँ दोस्तों, अपने गले में माता काली का कवच मंत्र या कवच यंत्र को जो है दोस्तों भोजपत्र पर लिख करके ताबीज में भरकर गले में धारण कर लेना। इससे क्या होगा, जो बाहरी शक्तियां होंगी वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। यह साधना बहुत ही दिव्य है, ध्यान रखिएगा। इस साधना में कोई गलती ना करें, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो सकती है। और इस साधना को गुप्त तरीके से करना है। यह साधना बहुत ही प्राचीन काल की साधना है जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और यह साधना आपको जो है कभी भी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों दीपावली आ रही है, दीपावली से अगर आप इस साधना को, जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप इस साधना को अगर दीपावली से 7 दिन पहले करते हैं और दीपावली के दिन खत्म करते हैं तो दोस्तों यह साधना बहुत ही ज्यादा प्रभाव देगी, बहुत जल्दी असर होगा। जी हाँ दोस्तों, दीपावली पे, जी हाँ दोस्तों, अगर इस साधना को आप दीपावली पर जो है खत्म करते हैं, यानी आप अपना 7वां दिन दीपावली के दिन पूरा करते हैं, जैसे 1 नवंबर को दीपावली है, ठीक है। तो दोस्तों आप जो इससे पहले, जी हाँ दोस्तों, तो आपको इससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि दीपावली से 6 दिन पहले से आपको जो है इस साधना को चालू कर देना है। और जब दीपावली हो, यानी जब 7वां दिन हो 1 नवंबर का, उस दिन आपको इस मंत्र का तीनों टाइम जाप करना है। शुरुआत से ही दिन में 3 बार मंत्र का जाप करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है, यानी रात में। आई बात समझ में, यानी दिन में जो है आपको 3 बार करना है। एक तो सुबह करिए, एक दोपहर में करिए, या शाम में या रात में करिए, यानी 3 बार करना है बस। और दोस्तों आप देखेंगे, और जब अगर आप इसको दीपावली के दिन अगर आप इस साधना को खत्म करते हैं, रात के समय इस साधना को पूरा करते हैं, तो आप देखेंगे यह शक्ति बहुत तेज प्रभाव दिखाएगी, बहुत तीक्ष्ण प्रभाव दिखाएगी, इतनी शक्तिशाली है। और आपको भाई साहब सोना चांदी तो मिलेगा, साथ में आप इनसे अनेकों प्रकार के तांत्रिक रहस्यों को और तांत्रिक सिद्धियों को सीख सकते हो, जिससे आप अपना और अन्य लोगों का कल्याण कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप जो इस साधना का गलत प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर आप करने का प्रयास करेंगे इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रयोग को आप तभी करिएगा जब आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, अन्यथा ऐसे ना करिएगा। तो दोस्तों हमारा मकसद था आपको प्राचीन काल की जानकारी देना कि उस काल में कैसी कैसी दिव्य जानकारियां होती थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।